मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर से एक बार आ गया हूं लेकर आज ज्योग्राफी का आपदा प्रबंधन से 25 से 30 क्वेश्चन है इसमें, जो कि आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एक भी आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज क्लास का शुरुआत करता हूं। तो पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा से आप लोग की तैयारी हमेशा अच्छी तरह से चलती रहे और आप एग्जाम में अच्छा कर सके। तो चलिए बिना देर के किए हुए मैं इस क्लास को शुरुआत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था। बिहार में नहीं, भारत में भी पूछता है कि बिहार या भारत में सबसे पहला सबसे तगड़ा भूकंप कब आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1931, ऑप्शन नंबर बी है 1932, ऑप्शन नंबर सी है 1933। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। 1934 में बिहार में ही नहीं भारत में ही सबसे बड़ा भूकंप आया था। इससे एक और क्वेश्चन ऐसे ही बना हुआ मिलेगा, उसमें बिहार के जगह पर भारत लिख देगा और उसका भी आंसर यही होता है 1934। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा राज्य तक चक्रीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। मतलब इसमें से कौन सा राज्य है जो चक्रीय तूफान से ज्यादा प्रभावित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य जो है चक्रीय तूफान से ज्यादा प्रभावित रहता है। बात करूं उड़ीसा राज्य का तो ये बिहार से 1936 में अलग हुआ था और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। मतलब प्राकृतिक द्वारा लाया गया आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुनामी, ऑप्शन नंबर बी है आतंकवाद, महामारी, हिंसा, ऑप्शन नंबर सी है भूकंप, ऑप्शन नंबर डी है बाढ़। तो इसमें से तीन तीन जो है वह प्राकृतिक आपदा है, सुनामी, भूकंप, बाढ़। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है आतंकवाद, महामारी, हिंसा, ये प्राकृतिक आपदा है। तो ये मानवकृत आपदा है। आतंकवाद, महामारी और हिंसा ये मानव द्वारा किया गया कृत्य है और ये आपदा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापक यंत्र कौन है। ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है एनेमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से ही, सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापक यंत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। मतलब कौन सा जो आपदा है जो मानव के द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाढ़, ऑप्शन नंबर बी है भूकंप, ऑप्शन नंबर सी है सुनामी, ऑप्शन नंबर डी है आतंकवाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद एक ऐसा कृत्य है जिससे आज हर देश परेशान है, खासकर भारत इससे ज्यादा प्रभावित रहता है और बहुत सारे सैनिक हमारे हर साल आतंकवाद के कारण जो है शहीद हो जाते हैं। हालांकि इस पर सरकार अब कठोर कदम उठा रही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सुनामी संबंधित है। सुनामी जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है स्थल से, ऑप्शन नंबर बी है आकाश से, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्र से। समुद्र में जब समुद्र के अंदर जब अचानक हलचल पैदा होता है, भूकंप आता है जिसके कारण सुनामी आता है। भारत में सबसे तगड़ा सुनामी जो आया था वह 2004 में आया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है।
पहला ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, दूसरा है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, तीसरा है द्वीप पर भूकंप आना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में जब भूकंप आता है जिसके कारण सुनामी आता है, ठीक है। इसीलिए सुनामी आने से पहले जो है समुद्र के नजदीक वाली जो जगह होती है, समुद्र के नजदीक वाले क्षेत्र में जो व्यक्ति सब रहते हैं उनको उस जगह को खाली कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, मतलब मानव के द्वारा लाया गया आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आतंकवाद, ऑप्शन नंबर बी है रेल दुर्घटना, ऑप्शन नंबर सी है सुनामी, ऑप्शन नंबर डी है सांप्रदायिक दंगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सुनामी। चूंकि आतंकवादी जो है मानव के द्वारा ही लाया जाता है, रेल दुर्घटना के कारण कहीं ना कहीं मानव ही होता है, और सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव के द्वारा ही होता है, और सुनामी जो है यह प्राकृतिक के द्वारा लाया गया आपदा होता है। अगला क्वेश्चन है सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी है जापानी, ऑप्शन नंबर डी अरबी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा जापानी। जापानी जो सुनामी जो है जापानी भाषा है, क्योंकि जापान में सबसे ज्यादा जो है सुनामी आता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला देश भी जापान ही है। जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन है जो मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है, मतलब बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ के कारण प्रभावित रहता है, वहां पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी, ऑप्शन नंबर बी डी है पश्चिमी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो उत्तरी बिहार हो जाएगा। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहता है। एक साल में कम से कम जब बाढ़ के मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो एक बार में जो है 2 से 3 बार बाढ़ आता है यहाँ पर। तो इसीलिए ये सब क्षेत्र जो है बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसवन बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए है नील नदी, ऑप्शन नंबर बी है अमेजन, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई है ये 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी बिहार प्रायः यहाँ पर प्रायः हो जाएगा। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है। ऑप्शन नंबर ए है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी है बाढ़, ऑप्शन नंबर सी है सूखा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बाढ़। पूर्वी बिहार जो है बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल के अभाव में, ऑप्शन नंबर बी है मिट्टी के नमी के अभाव में, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी के क्षय के कारण, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी की लवणता के कारण।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मिट्टी के जल के अभाव के कारण जो है कृषि सुखाड़ होता है। आप लोग इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। इस क्लास के माध्यम से आपको हर विषय का वीडियो मिलेगा। कुछ ऐसे विषय हैं जो लाइव आकर भी पढ़ाया जाएगा और वीडियो भी बनाया जाएगा, ताकि आप लोगों को कहीं से तैयारी में कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके, आपका एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सके। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? मतलब क्या कारण है कि सुखाड़ पड़ता है और सुखाड़ कौन सी आपदा है? तो सुखाड़ जो होगा ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये अचानक आने वाली आपदा नहीं है। ये आपदा जो है धीरे धीरे आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक आपदा ही है। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो जल या वर्षा की कमी, यहाँ पर वर्षा हो जाएगा, जल या वर्षा की कमी, भूकंप, वाग, ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल या वर्षा की कमी। जब बारिश नहीं होती है या बाढ़ नहीं आती है तो सुखाड़ की स्थिति बन जाती है। हालांकि बिना बारिश के बाढ़ की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब बारिश खूब जोर से होती है तभी जो है बाढ़ भी आती है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में क्या कारण है कि बाढ़ आती है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कारक है, इनमें से सभी कारक जो है ये बाढ़ की प्रमुख उत्तरदायी कारक है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है। क्योंकि सूखा कब आता है? मैं तुरंत पिछले क्वेश्चन में बताया हूं कि जब बारिश नहीं होती है और बाढ़ नहीं आती है तो सूखा का प्रकोप बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है यह प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि महासागर या समुद्र के तली में अचानक कंपन आती है तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी है चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी है सुनामी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सुनामी होगा। जब समुद्र के तली में जब कंपन होता है तो जिसके कारण सुनामी आता है। सुनामी जब आता है तो आसपास के समुद्र के आसपास वाली जो क्षेत्र होता है उसको जलमग्न कर देता है। इसीलिए सुनामी आने से पहले उस आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया जाता है ताकि वहां पर किसी प्रकार के मानव का अहित ना हो। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? ऑप्शन नंबर ए है 1998, ऑप्शन नंबर बी है 2001, ऑप्शन नंबर सी है 2002, ऑप्शन नंबर डी है 2005। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2001। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था जिसके कारण गुजरात का बहुत ही हानि हुआ था। लेकिन उसके बाद वहां पर के सरकार द्वारा इस क्षतिपूर्ति को पूरा किया गया और फिर से वहां सब चीज ठीक ठाक कर दिया गया। हालांकि इससे एक और क्वेश्चन बनेगा प्यारे विद्यार्थियों कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है और अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है
बाढ़, ऑप्शन नंबर बी है चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी है भूकंप, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है सूखा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर सी होगा भूकंप। भूकंप भूकंप के तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा भूकंप। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन नंबर ए है 1934, ऑप्शन नंबर बी है 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1967, ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। 1934 में बिहार भारत में भयंकर भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग क्या है? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पी तरंग। पी तरंग का मतलब होता है प्राथमिक तरंग। ऑप्शन नंबर बी है सी एस तरंग। एस का मतलब होता है सेकेंडरी तरंग। ऑप्शन नंबर सी है एल तरंग। एल का मतलब होता है लव तरंग। और ऑप्शन नंबर डी है टी तरंग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एल तरंग होगा। लव तरंग जो है बड़ा ही खतरनाक होता है और जब यह आता है तो बहुत ही प्रलय विनाशकारी लाता है। इससे इसमें जान माल की अधिक हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है ठोस आंतरिक कोर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र। मतलब जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस जगह को अधिकेंद्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है बलित पर्वत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है भूपटलीय दरार के क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है महासागरीय गर्त, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। सॉरी, इनमें से सभी जो है, इनमें से सभी कारक जो है भूकंप या सुनामी से प्रभावित होते हैं प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? मतलब जहां पर सुनामी ज्यादा आता है, भूकंप ज्यादा आता है, वहां पर मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है सागर तट के निकट, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर बी है सागर तट से दूर, ऑप्शन नंबर सी है मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सागर तट से दूर। मतलब जहां पर सुनामी आता है उस सागर तट से दूर इसलिए करना चाहिए ताकि सुनामी जब आए तो उससे आपका घर प्रभावित ना हो, आपका मकान प्रभावित ना हो। इसीलिए जहां पर सुनामी आता है वहां से घर दूर बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? मतलब जहां पर भूकंप आता है वहां पर किस प्रकार का भवन बनाना चाहिए ताकि भूकंप या सुनामी आए तो आपको घर को ज्यादा हानि न पहुंचे? ऑप्शन नंबर ए है अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर सी है चौकोर, ऑप्शन नंबर डी है आयताकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयताकार। मतलब जिस जगह पर भूकंप या सुनामी आता है वहां पर आयताकार प्रकार के घर बनाना चाहिए जिससे भूकंप आए भी तो आपके घर को ज्यादा हानि न पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? मतलब कौन सा नगर है जहां पर भूकंप ज्यादा आती है या ज्यादा आने की संभावना होती है? ऑप्शन नंबर ए है देहरादून, ऑप्शन नंबर बी है रांची, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा
वो होगा देहरादून। देहरादून किस राज्य की राजधानी है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये उत्तर प्रदेश से 2000 साल में अलग होकर बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? प्राथमिक उपचार का मतलब छोटा मोटा कोई दुर्घटना हो जाए तो शुरू में कौन सा उपचार करे और उस उपचार के लिए कौन सा उपकरण सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइफ जैकेट, ऑप्शन नंबर ए है लाइफ जैकेट, ऑप्शन नंबर बी है अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन नंबर सी है रस्सी, ऑप्शन नंबर डी है बैंडेज और टेप। तो इसका प्राथमिक उपचार का जो उपकरण है वो है बैंडेज और टेप। लोगों को शुरुआत में किसी व्यक्ति को अगर कहीं फूट जाए, चोट लग जाए या कट जाए तो उसको दवा लगाकर बैंडेज लगाकर और टेप से क्या कर देना चाहिए? साध देना चाहिए और फिर उनको किसी प्राथमिक उपचार केंद्र पर ले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? अगला ऑप्शन नंबर ए है दूरबीन, ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर सी है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर डी है टेलीस्कोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। मलबे का मतलब होता है कि मान लीजिए घर कोई है खड़ा है, अगर भूकंप के कारण टूट गया तो उस टूटे हुए भाग को मलबा कहते हैं। तो उस नीचे जो व्यक्ति दब जाते हैं उनको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है ताकि लोग कहाँ फंसे हुए हैं उसका पता चल सके और उनको जल्दी से निकालकर किसी प्राथमिक उपचार केंद्र में ले जाया जा सके ताकि आदमी का जान बच सके। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? मतलब जब बाढ़ आने वाली होती है या जब बाढ़ आती है तो किस स्थान पर लोगों को चला जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है गांव के बाहर, ऑप्शन नंबर बी है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी है जहां है उसी स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी है खेतों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंची भूमि वाली स्थान पर चला जाना चाहिए जहां पर बाढ़ के पानी न पहुंच सके और आप सुरक्षित रह सकें, इसीलिए ऊंची भूमि पर चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मतलब अगर आपको या किसी व्यक्ति को आग से जल जाए तो तुरंत उसको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है ठंडा पानी डालना, ऑप्शन नंबर बी है गर्म पानी डालना, ऑप्शन नंबर सी है अस्पताल पहुंचाना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ठंडा पानी डालना। ठंडा पानी डालते रहने से उसको जलन से जो दर्द होता रहता है वह दर्द कम हो जाता है और उसमें जो है किसी भी प्रकार का फोका या ददरी टाइप का नहीं होता है। इसीलिए जले हुए जगह पर पानी डालते रहना चाहिए ताकि जो व्यक्ति जिनको हानि पहुंचा है उनको आराम मिले। अगला क्वेश्चन है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न से किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बाढ़, ऑप्शन नंबर बी है सुखाड़, ऑप्शन नंबर सी है भूकंप, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भूकंप हो जाएगा। क्योंकि भूकंप जब आता है तो बड़े बड़े मकान गिर जाते हैं और उसमें बहुत सारे या कुछ व्यक्ति दब जाते हैं। ऐसे स्थिति में इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर दबे हुए हैं तो वह किस स्थान पर दबे हुए हैं और उनको इसके माध्यम से पता करके तुरंत निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार बोले तो जैसे टेलीफोन करना, मोबाइल फोन करना या किसी व्यक्ति से इंटरनेट के माध्यम से कांटेक्ट करना, इसको संचार बोला जाता है। तो अभी जो है सबसे लोकप्रिय साधन क्या है संचार का? ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी है मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी है वॉकी टॉकी,
ऑप्शन नंबर डी है रेडियो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन जो है अभी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, क्योंकि इससे इंटरनेट भी चलता है, बात भी हो जाता है और फैक्स या ईमेल भी कर सकते हैं। इसीलिए मोबाइल जो है आजकल जो है सबसे लोकप्रिय साधन हो गया है संचार का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? मतलब कौन सा जो है इसमें प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन नंबर ए है आग लगना, ऑप्शन नंबर बी है बम विस्फोट, ऑप्शन नंबर सी है भूकंप, ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक घटनाएं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह भूकंप हो जाएगा। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन है? भूस्खलन बोले तो इसको गांव की भाषा में बोलते हैं उच्च भाग वाली मिट्टी नीच भाग की ओर ढह जाना या नीच भाग की ओर गिर जाना, इसी को बोला जाता है भूस्खलन। भूस्खलन तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड जो है यहाँ पर ज्यादा भूस्खलन होता है, और यह भूस्खलन कब होता है? जब बारिश का समय रहता है, बाद का समय रहता है, तो वहां पर ज्यादा भूस्खलन होता है। चूंकि उत्तराखंड में पहाड़ ज्यादा है इसलिए भूस्खलन वहां पर ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है। तो आज का क्वेश्चन सब यहीं समाप्त हुआ। आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं जैसे आपके मित्र हो गए, आपके भाई बहन हो गए, उनको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके और अच्छा से अच्छा नंबर एग्जाम में ला सके। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में।